अमेरिका की सख्ती लगातार बढ़ रही है और इस सख्ती को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जल्द ही ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका और ईरान में तख्ता पलट भी किया जा सकता है। अब दरअसल माना यह जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर दरअसल नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में है, क्योंकि इससे अमेरिका का जो कारोबारी हित है वो जुड़ा हुआ नजर आता है। ईरान पर कब्जे के साथ ही अमेरिका का कब्जा तेल और गैस के बड़े भंडारों पर भी हो जाएगा और अमेरिका यही तो चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से कीमतें तय करने की स्थिति में आ सकता है अगर ऐसी परिस्थिति बन गई तो। इसके अलावा अमेरिका का हित दरअसल चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI रूट भी प्रभावित हो सकता है। अब अमेरिका एशिया और यूरोप के बीच में लैंड रूट को भी ठप कर सकता है। ईरान पर कब्जे के साथ ही रूस को ड्रोन की सप्लाई भी बंद की जा सकती है और इसके अलावा रूस में सरकार बदलने के साथ ही हिजबुल्लाह, हुती, हमास इन्हें मिलने वाले हथियारों की सप्लाई और दूसरी मदद भी बंद हो जाएंगी। यानी इजराइल के लिए लेबनान और यमन में एक्शन आसान हो जाएगा और ग्रेटर इजराइल का नक्शा हकीकत में उतर सकता है। तो ये मंशा है, ये हिडन एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं ईरान पर प्रेशर बनाने के साथ ही। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग की तरफ जो है रूस और यूक्रेन से जुड़ी। तो बड़ी खबर, रूसी सेना ने यूक्रेन पर किया है बहुत बड़ा हमला। TPP प्लांट पावर स्टेशन को निशाना बनाया। रूस की सेना ने एक साथ 30 इस्कंदर मिसाइलें दागी हैं। KH-22 सुपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और ये हमला अपने आप में किस तरह से घातक है इससे ये स्पष्ट हो जाता है। रूस की सेना का यूक्रेन पर बड़ा अटैक है और समझिए जिस तरह से पहले शांति समझौते की बात कही जा रही थी, सिर्फ यहाँ के मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते का जिस तरह से कहा जाए कि ये पूरा उल्लंघन की बात कही गई थी, सीज फायर की बात कही गई थी कि कोई उल्लंघन नहीं करेगा और जैसे ही वो मियाद पूरी हुई एक बार फिर से शुरू हुआ वही खौफ जिसका डर लोगों के मन में था। रूस की सेना ने किया है बड़ा अटैक, पावर स्टेशन को फिर से टारगेट पे लिया है और इसी बीच एक और बड़ी खबर रूस के हमले की। तो रूस ने यूक्रेन के प्रोकोवस्क में बड़ा अटैक किया है और यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा है। ग्रेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से अटैक की जानकारी सामने आ रही है। ग्रेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यहां पर एक्टिवेट करते हुए हमला किया और टारगेट पर था यूक्रेन का सैन्य बल, सैन्य बेड़ा। यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का दावा इस हमले के साथ में किया जा रहा है। तो रूस एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है और यूक्रेन के लिए मुसीबतों का सबब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन की जमीन पर सांसों से ज्यादा आज गोलियां बरस रही हैं। यहाँ सांस लेना दूभर हो गया है। हर शहर एक बंकर बन चुका है, हर सड़क मौत का रास्ता है। आसमान से गिरते बम जमीन की धड़कन रोक रहे हैं और लोग सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। घर मलबे बन गए, बचपन खंडरों में दब गया और भविष्य धुएं में कहीं खो सा गया। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, समझिए ये यूक्रेन की रोजमर्रा की सच्चाई अब बन चुकी है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी युद्ध अब शांति नहीं, विनाश से बात कर रहा है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा हैं। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं। यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवनेल न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू है और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं
बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉर है। बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद, तो हथियार नहीं बनेंगे। बिजली नहीं होगी तो शहर ठप हो जाता है, जनता हताश हो जाती है, और जनता थकती है तब देश झुकता है। अगर यूक्रेन के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ तो रेडिएशन सीमाएं नहीं देखेगा। यूरोप, रूस, यहां तक कि एशिया तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों का नहीं रहा। आज रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है ऊर्जा की, हिम्मत की और इंसानियत की। रूस अगर रणनीति के तहत ऊर्जा और परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है तो ये युद्ध नहीं, सभ्यता के साथ खेला गया जुआ है। और अगर ये जुआ पलट गया तो हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, हार पूरी दुनिया की होगी। तो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव है। रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी बड़ी तैयारी कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आई, इस पूरी वॉर ब्रेकिंग के बीच यूक्रेन को क्रोएशिया से एंटी एयरक्राफ्ट गन मिली है। जी हां, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को मिली है क्रोएशिया से एंटी एयरक्राफ्ट गन। यूक्रेन के सैनिकों की एक तस्वीर सामने आई है जिससे इस बात की पुष्टि होती है। रूस के ड्रोन पर यह कहा जाए कि निशान लगाता हुआ जवान नजर आता है। उसकी तस्वीर देखिए, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये है यूक्रेन का एक जवान, और यूक्रेन के जवान के हाथ में जो आपको यह हथियार नजर आ रहा है, दरअसल ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन, यानी कि जमीन से बैठकर सीधे आसमान में निशाना साधा जा सकता है। और रूस जिस तरह से कभी अपनी मिसाइल, कभी एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन के माध्यम से हमले करता है, तो उन हमलों को रोकने में बड़ी मददगार साबित होगी ये एंटी एयरक्राफ्ट गन। और ये क्रोएशिया से उन्हें मिली है और अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी मददगार साबित होगी इस पूरे युद्ध में। और ये तस्वीर देखिए, ये है तस्वीर वो जो यूक्रेन की ताकत में इजाफा कर सकती है। हालांकि रूस ताबड़तोड़ एक के बाद हजारों की संख्या में ड्रोन अटैक लगातार कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रहा है। क्या ये एंटी एयरक्राफ्ट गन यूक्रेन की ढाल बन पाएगी? और इसी बीच एक और वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का डोनेस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला। जी हां, यूक्रेन ने भी बड़ा हमला किया है रूस की सेना को टारगेट करते हुए। खबर है कि रूस के हथियारों का गोदाम नष्ट किया है यूक्रेन ने। ज़ैपोरिज़िया में रूस के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट पर भी बड़े हमले किए गए हैं और यूक्रेन की तरफ से ये हमले किए गए हैं। आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन का ये तनाव ऐसा लगता है कांटे की टक्कर वाला नजर आता है। रूस जहां पर ताबड़तोड़ हमले करता है तो यूक्रेन भी करता है, जवाबी कार्रवाई देता है, करारा जवाब। समझिए, युद्ध की आग में आज यूक्रेन जल रहा है, लेकिन इसकी लपटें यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये लपटें यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कल ये आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। सवाल बड़ा है, सवाल डरावना है। क्या रूस का प्लान वाकई में बहुत भयानक होता जा रहा है? क्या यूरोप दहशत में है? और अगर ऐसा है तो यूरोप आखिर अब क्या करेगा? आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं। रूस जिस तरह यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई, पावर ग्रिड
और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। उसका सीधा संदेश यूरोप के लिए है, अगर यूक्रेन को बचाया तो कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। पुतिन की ये रणनीति टैंकों से ज्यादा डर और दबाव का हथियार है। इसलिए यूरोप घबराया हुआ है और यूरोप की घबराहट की 3 बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह न्यूक्लियर खतरा। यूक्रेन में किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर बड़ा हादसा हुआ तो रेडिएशन सरहद नहीं देखेगा। चेरनोबिल का हश्र यूरोप ने देखा है और वही डर आज फिर जाग उठा है। दूसरी वजह, ऊर्जा संकट। यूरोप पहले ही रूसी गैस पर निर्भरता की भारी कीमत चुका है। अगर यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह ढह गई तो इसका असर यूरोप की बिजली, गैस सप्लाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। यानी यूक्रेन की अंधेरी रातें यूरोप के घरों तक अंधेरा फैला सकती है। तीसरी वजह, युद्ध का फैलाव। अगर रूस यूक्रेन में बिना किसी बड़े नतीजे के ऊर्जा और न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाता है, अगला सवाल उठेगा, क्या अगला नंबर किसी नेटो देश का होगा? यही सवाल यूरोप की नींद उड़ा रहा है। पुतिन का संदेश साफ है, ये युद्ध सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ा जा रहा है। ये युद्ध बिजली से, ठंड से, डर से और जनता के धैर्य से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रखो, यूरोप को डर में रखो, यही पुतिन की शतरंजी चाल है। अब सवाल यह है कि यूरोप करेगा क्या?
पहला जवाब और सख्त प्रतिबंध। यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रतिबंध रूस को धीमा कर सकते हैं, रोकते नहीं। दूसरा जवाब, यूक्रेन को ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी। यूरोप और नेटो यूक्रेन को और मजबूत बनाने की तैयारी में है, लेकिन ये रास्ता युद्ध को और लंबा और खतरनाक बना सकता है। तीसरा जवाब, न्यूक्लियर रेड लाइन। यूरोप और नेटो एक साफ संदेश दे सकते हैं, अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को जानबूझकर तबाह किया गया तो इसे रेड लाइन माना जाएगा, यानी फिर जवाब सिर्फ बयान का नहीं होगा। यूरोप सीधे युद्ध में उतरेगा? यही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल है। फिलहाल यूरोप सीधे युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि रूस से सीधी टक्कर यानी नेटो बनाम रूस, और वो मतलब विश्व युद्ध की दहलीज होगी। यूरोप इसी डर और मजबूरी के बीच फंसा हुआ है। आज यूक्रेन की जमीन बम झेल रही है, लेकिन यूरोप की जमीन डर झेल रही है। पुतिन की प्लानिंग सिर्फ यूक्रेन को तोड़ने की नहीं, ये यूरोप की हिम्मत, नेटो की एकता और दुनिया की धैर्य की परीक्षा है। अगर दुनिया चुप रही तो आग बढ़ेगी, और दुनिया ज्यादा कड़ी हुई तो टकराव बढ़ेगा। यही वजह है कि आज यूरोप सख्ते में है और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगली चाल कितनी भयानक होगी। यूक्रेन जल रहा है, यूरोप सुलग रहा है, और सवाल यही है कि क्या दुनिया वक्त रहते इस आग को बुझा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी आ चुकी हैं कि जंग आ चुकी है खतरनाक मोड़ पर। रूस ने तय कर लिया है कि यूक्रेन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ड्रोन से, और वो भी ऐसे ड्रोन अटैक से जिससे यूक्रेन के लिए संभलना नामुमकिन हो जाएगा। अब तक यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब पुतिन की नई रणनीति खुलकर सामने आ गई है। ड्रोन बनाम ड्रोन, और वो भी हजारों की तादाद में। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बड़ा बयान और सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि रूस की योजना है कि यूक्रेन पर एक साथ 1000 ड्रोन से हमला होना है, यानी ऐसा हमला जो यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। ये कोई अफवाह नहीं, ये दावा यूक्रेन के टॉप कमांडर का है, और इसी दावे ने कीव से लेकर खार्किव तक सनसनी फैला दी है। इस योजना को अंजाम देने के लिए रूस ने ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है। फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर हैं, शिफ्ट बढ़ाई जा रही है, और टारगेट सिर्फ एक, यूक्रेन को हवा से रौंद देना है। इस बीच जेलेंस्की ने एक और गंभीर चेतावनी दी है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट पूरी तरह गहरा जाए।
अगर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। यूक्रेन की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले तो दूसरी तरफ यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के लगभग सभी बिजली स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स को ठप कर दिया है और इसका असर सीधे जमीन पर दिख रहा है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।